बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 अगस्त है और दिन है मंगल का। खबर आप सुन ही चुके हैं कि शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार किया गया है। उस पर ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करते हैं। वैसे लम्हा ब लम्हा सूरत हाल तब्दील हो रही है और हो सकता है जब ये वीडियो अपलोड हो नई डेवलपमेंट्स हो गई हो तो उन पर अगली वीडियो में बात कर लेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि उनकी गिरफ्तारी को तकरीबन 3 घंटे हो गए हैं। 3 घंटे मुकम्मल हो गए हैं जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 3 घंटों में अभी तक शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी की वजूहात सामने नहीं आ सकी, FIR सामने नहीं आ सकी। और इस हवाले से नूरुल अमीन दानिश जो बोल TV के रिपोर्टर हैं उन्होंने खबर ब्रेक की। उन्होंने बताया कि उनका जो पुलिस से रब्ता हुआ, पुलिस वाले भी बेखबर थे कि हमने क्यों गिरफ्तार किया है, कहाँ लेकर गए हैं कोई पता नहीं है। इस वक्त तक जैसे मैं बार बार ये वजाहत कर रहा हूँ कि हो सकता है अगले लम्हे कोई नई डेवलपमेंट हो जाए तो वो ज़ाहिर अगली वीडियो में बात हम करेंगे। और साथ ही जो बताया गया कि थाना बनी गाला में उनके खिलाफ FIR दर्ज है, कोई FIR दर्ज नहीं थी। लगता यही है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद जो है वो FIR दर्ज की जा रही है। शायद ये भी एक वजह थी कि पहले FIR दर्ज ना की जाए कि शायद FIR दर्ज होने के प्रोसेस में उनको कोई कॉल कर दे, बता दे, इसलिए FIR दर्ज नहीं की गई। साथ ही इसमें जो एक और चीज़ है वो ये है कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी आगाज़ है, फैसला हो चुका है। मैं पिछले 4 दिन से जो वीलॉग्स कर रहा था, आप जो रेगुलर सुनते हैं आपको पता है कि मैं बता रहा था कि ये आखिरी और खौफनाक लड़ाई है। हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि इमरान खान को गिराना है, इमरान खान को सियासत से बाहर करना है, इमरान खान को मैदान से बाहर करना है, इमरान खान को खेल से बाहर करना है, इमरान खान को गिरफ्तार करना है, इमरान खान को नायल करवाना है। और ये उसका फाइनल वो है। और तहरीक इंसाफ के बड़े अहम रहनुमाओं से मेरी बात हुई है, वो ये कहते हैं कि अगले 20 से 25 दिन बहुत खौफनाक होंगे। कई गिरफ्तारियाँ होंगी। पिछले अगर आप 24 घंटे की बात करें 2 बड़ी चीज़ें हुई। एक तो ARY को बंद किया गया, बंद करवाया गया, ARY को बैन किया गया। छुट्टी का दिन था, पैमरा छुट्टी थी पैमरा में, लेकिन कहा गया कि पैमरा की डायरेक्शन पे हमने जो है वो ARY को बंद किया। जो नेट वाले उन्होंने जो ईमेल की। और एक तो गिरफ्तार ARY को बैन किया, उसके बाद फिर शहबाज गिल गिरफ्तार हो गए। और साथ ही अभी नूरुल अमीन दानिश साहब ने खबर ब्रेक की। आपको पता है मैं हमेशा रिपोर्टर्स को क्रेडिट देता हूँ, जिसकी खबर हो मेरी आदत नहीं है कि मैं खुद ही उसको अपनी खबर बनाकर पेश कर दूँ कि शेख रशीद साहब की भी गिरफ्तारी हो सकती है। और सादा कपड़ों में मलबूस एहलकार जो है उनको रावलपिंडी भेजा गया, जो कि इतना आसान नहीं होगा क्योंकि रावलपिंडी में जो पंजाब पुलिस है उसकी मंजूरी से उनको गिरफ्तार किया जा सकता है उस थाने की हदूद से। और साथ ही यह है कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास जारी है जिसमें बड़े फैसले मुतवक्के हैं। तहरीक इंसाफ क्या रिएक्ट करती है, किस तरह से रिएक्शन देती है, क्या कारकुनान को एहतजाज का कहा जाता है, आज का कहा जाता है, कल का कहा जाता है, क्योंकि आज 10 मुहर्रम है। और आज आप TV चैनल्स पे देखें, मुहर्रम पे बात हो रही थी, 10 मुहर्रम पर बात हो रही थी, आशूरा पर बात हो रही थी, शहादत इमाम हुसैन पर बात हो रही थी, मजालिस दिखाई जा रही थी, जुलूस दिखाए जा रहे थे, शहादत इमाम हुसैन पे और वाक़े करबला पर बात हो रही थी। लेकिन इस दौरान ये खबर आई तो फिर आपको पता है कि TV चैनल्स के जो मामलात हैं, इतनी बड़ी डेवलपमेंट पॉलिटिकल, उस पर बात होने लगी और वो सारी चीज़ दब गई जिसके ऊपर बात हो रही थी। अब जैसे मैंने आपको कहा कि ये बड़ा सवाल है कि तहरीक इंसाफ इस पर कैसे रिएक्ट करती है, क्या फ़ैसले करती है, क्या ऐलानात करती है। और इस हवाले से ये भी मैं आपको बता दूँ कि तहरीक इंसाफ की पूरी कोशिश है कि अवॉइड किया जाए तसादुम से। तहरीक इंसाफ ये समझती है कि इस वक्त पूरा हुकूमत ये चाहती है कि तसादुम हो, इस मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए, एमरजेंसी लग जाए, निगरान सेटअप फ़ौरन आ जाए, वो तवील अरसे के लिए हो, इलेक्शन में ना जाना पड़े। तो तहरीक इंसाफ अवॉइड कर रही है इसको जो तसादुम है। बल्कि मैं अभी जहाँ से गुजरा हूँ, बिल्कुल ये जहाँ से मैं गुजरा हूँ, ये मैं फैज़ाबाद से गुजर के और इस्लामाबाद की तरफ जा रहा हूँ। तो फैज़ाबाद के मकाम पर जहाँ से मैंने वीडियो शुरू की थी वो मैं 6 रोड से मुड़ रहा था। और उस 6 रोड से जब आप फैज़ाबाद की तरफ आते हैं, लेफ़्ट साइड पर जो है वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम है, जहाँ पर तहरीक इंसाफ जो है वो परेड ग्राउंड में इजाज़त नाम कर रही थी। और इस वक्त जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ, मेरे राइट साइड पे जो है ये परेड ग्राउंड है। और यहाँ पर परेड ग्राउंड जो है, यहाँ पर तहरीक इंसाफ के जो है वो पहले जलसे वगैरह होते हैं, लेकिन यहाँ पर इजाज़त नहीं मिली तहरीक इंसाफ को। जब यहाँ पर इजाज़त नहीं मिली तो फिर उन्होंने कहा कि हम रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम करते हैं। यहाँ से जब आप परेड ग्राउंड से जो अपोजिट रोड है वहाँ से आप जाते हैं तो पहले फैज़ाबाद आता है, और फैज़ाबाद से 1.5-2 किलोमीटर आगे जो है वो आता है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम। यू टर्न लेकर आना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर TLP ने जो अनाउंस कर दिया था तो TLP के अनाउंसमेंट के बाद एक खदशा था कि यहाँ पर तसादुम हो सकता है, और इमरान खान इस वक्त तसादुम को अवॉइड करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ ये समझती है कि इस वक्त तसादुम किसी सूरत में उनके हक में नहीं है। अगर तसादुम हुआ खुदा न खास्ता तो नुकसान तहरीक इंसाफ को होगा, क्योंकि इस वक्त पॉपुलर लीडर इमरान खान है, हवा और फिजा उनकी है। इलेक्शन होते हैं तो वाज़ेह तौर पर इमरान खान आगे हैं। तो इमरान खान को तो ये सूट नहीं करता कि इलेक्शन लंबे अरसे के लिए डिले हो जाए, कोई निगरान सेटअप आ जाए, मार्शल लॉ लग जाए, इमरजेंसी नाफिज हो जाए। लेकिन नून लीग को बहुत सपोर्ट हो जाएगी इससे। अगर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगता है, इमरजेंसी नाफिज होती है, निगरान सेटअप तवील अरसे के लिए आ जाता है, नून लीग को बहुत फ़ायदा है, क्योंकि इस वक्त उनके हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। जो उन्होंने मुल्क की तबाही और बर्बादी की है मुआशी तौर पर, वो आपके सामने। तो वो नहीं चाहते कि वो जो है वो इलेक्शन में जाएं। अच्छा, इसमें तहरीक इंसाफ का बड़ा इम्तिहान है। पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, नून लीग के दर्जनों लोगों पर दहशत गर्दी के
कत्ल गारत गरी के, करप्शन के, लूट मार के, कब्ज़ों के, इदारों पर हमले के FIRs हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही। दूसरी तरफ शहबाज गिल को यहाँ पर इस्लामाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया, तो अब क्या तहरीक इंसाफ हाथ पे हाथ रख कर बैठी रहेगी? और अगर इन्होंने हाथ पे हाथ रख के बैठे तो चूड़ियाँ पहन लें, बैठ गए आराम से। मतलब ये तो होना ये चाहिए था कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी के 1 घंटे के अंदर अंदर कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक जिन लोगों पर FIRs हैं वो गिरफ्तार हो जाते पंजाब में, ताकि इनका जवाब पत्थर से दिया जाता। लेकिन वहाँ पर शुकूक व शुबहात हैं तहरीक इंसाफ और अवकाफ लीग में। तहरीक इंसाफ ये समझती है कि चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो शायद बचा रहे हैं नून लीग को। पता नहीं उनके कहाँ मामला तय हुए हैं, किसके साथ बात हुई है कि जी नून लीग के खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं करूँगा, वरना तो इस वक्त तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। वो कि मुन्ना इस्लाही साहब का ट्वीट आया कि हम बनी गाला जो है वो पुलिस भेज रहे हैं, पंजाब पुलिस, ठीक है पंजाब पुलिस आप नाम भी भेजें, यहाँ पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुँचना शुरू हो गए हैं। लेकिन असल बात यह है कि पंजाब आपके पास है, पंजाब में FIRs दर्ज हैं और कई केसेस मौजूद हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पर अगर शहबाज गिल गिरफ्तार हो सकते हैं, तो मरियम नवाज ने जो नारे लगवाए थे कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, जो मियां जावेद लतीफ़ ने बयान दिए थे, जो और नून लीग के लोगों ने बयान दिए थे, उनके ऊपर FIRs क्यों नहीं हो सकती? फिर क्राइटेरिया तो एक है, अभी फ़ौरन उसके ऊपर FIRs होनी चाहिए थी और FIRs के बाद वहाँ पर गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। तो ये बड़ा इम्तिहान है तहरीक इंसाफ का कि क्या करते हैं ये। अगर ये नहीं करते तो फिर आप समझ जाएँ कि चौधरी परवेज़ इलाही के मामला कहीं और तय हैं, और चौधरी परवेज़ इलाही ये तय कर चुके हैं कि नून लीग को वो कुछ नहीं कहेंगे। और फिर तहरीक इंसाफ क्या करती है, ये एक बड़ा इम्तिहान है तहरीक इंसाफ का, क्योंकि आप उनको हटाया तो जा नहीं सकता नहीं है। क्या फिर तहरीक इंसाफ अपने MPs को मुसाफी होने का कहेगी, क्या करेगी? और अभी जो इजलास हो रहा है क्या उसमें ये तय होगा कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा, एहतजाज होगा, और 13 को आप इमरान खान क्या कहेंगे? ये सारे सवालात हैं जिनका जवाब आना बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने आपको बताया कि बड़ा एक मौका है तहरीक इंसाफ के पास, पंजाब इनके पास है, इख्तियारात हैं और केसेस भी मौजूद हैं। या तो ये होना कि आपने झूठे केसेस बनाने, सादा सी बात है, जिन इल्ज़ामात पे शहबाज गिल गिरफ्तार हुए हैं, उन्हीं इल्ज़ामात, अगर वही इल्ज़ामात किसी और पर हैं तो उसको गिरफ्तार होना चाहिए पंजाब में भी, और उसको गिरफ्तार करें। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इनके जवाब पत्थर से हो जाएगा, बराबर का सलूक हो जाएगा। और अगर ये नहीं होता फिर बड़े सवालात हैं। फवाद चौधरी साहब इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं, उनको बड़ा टास्क दिया गया कि आप चीज़ें करें, आप लिस्टें बनाएं किन किन के ऊपर केसेस हैं, कौन कौन गिरफ्तार नहीं हो रहा, किस किस को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लेकिन फवाद चौधरी जो है उनको ज़ाहिर वजारत तो नहीं दी गई, और इख्तियारात चौधरी परवेज़ इलाही के पास हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो कि करने वाली हैं। और मैं कोई और देख रहा हूँ, गो के सिग्नल्स आ जा रहे हैं, अभी तक देख रहा हूँ कोई और अगर अपडेट आ चुकी है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि लम्हा बलम्हा जो सूरत हाल है वो बदल रही है। अच्छा, अभी जो है वो जो ख़बर और कोई आई है, नहीं, ये मुहर्रम के हवाले से ही अपडेट्स आ रही हैं। और बाकी ये है कि जो हाँ, इस्लामाबाद पुलिस ने जो पंजाब पुलिस है उसके ऊपर मुखालफत किया है कि बनी गाला में जो पंजाब पुलिस को भेजा जा रहा है उस पर जो उन्होंने कहा है, वो कहते हैं कि जो इस्लामाबाद पुलिस का मौक़िफ़ सामने आया है, वो कहते हैं कि चेयरमैन PTI इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस के 76 से ज़्यादा एहलकार तैनात हैं। इमरान खान के साथ इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस के SP बतौर चीफ सिक्योरिटी अफसर तैनात हैं। बनी गाला की तरफ किसी भी किस्म का कोई ऑपरेशन ताहाल नहीं हो रहा। अवाम से गुजारिश है कि प्रोपेगेंडा और झूठी खबरों पर ध्यान ना दें। इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस कानून के तहत तमाम इक़दाम करेगी। अगर किसी दूसरे सूबे से नफरी की ज़रूरत पड़ी तो बाज़ाब्ता दरख्वास्त की जाएगी। लोगों से दरख्वास्त है कि अपने इर्द गिर्द की सूरत हाल पर नज़र रखें, दहशतगर्दी से लाहक ख़तरात से निपटने के लिए पुलिस की मदद करें। और इससे पहले जो आली जाएँ, उन्होंने वहाँ पे एज़ लाइव किया, उन्होंने वहाँ पे बात की एनी शाहिदीन से। एनी शाहिदीन ने बताया कि वहाँ पर जो गिरफ्तारी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग आए, उन्होंने आकर और जो लोग वीडियो बना रहे थे उनसे वीडियो डिलीट करवाई मोबाइल लेकर, और साथ ही वहाँ पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुँचने लग गए हैं, वो मौजूद हैं, डंडे उनके पास हैं, और वो कहते हैं कि आएँ और इमरान खान को गिरफ्तार करके दिखाएं। मुराद सईद साहब ने वहाँ पर जाकर कहा कि इमरान खान रेड लाइन है, अगर कोई रेड लाइन क्रॉस करेगा उनकी गिरफ्तारी की सूरत में तो फिर उसका जो नतीजा आएगा वो सबके सामने होगा। कारकुनान कहते हैं कि अगर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई हुई तो सूद समेत जो है वो हम बदला लेंगे। और फैसल जावेद साहब ने, सेनेटर फैसल जावेद खान ने भी बोल से गुफ्तगू की। उन्होंने भी कहा कि अभी तो हमें पता ही नहीं है कि उनको क्यों गिरफ्तार किया गया। इमरान खान साहब ने कहा कि शहबाज गिल को गिरफ्तार नहीं किया गया, उनको अगवा किया गया है। और साथ ही जो है वो तहरीक इंसाफ ने कारकुनान को एहतियात के लिए हाई अलर्ट कर दिया है। आज की कॉल दी जाती है, कल की कॉल दी जाती है, क्या किया जाता है ये बार आने वाला जो थोड़ा सा वक्त है वो बताएगा। और उसके बाद आपने वो वीडियो देख ली, वो जो तशद्दुद हुआ
तहरीक इंसाफ वो शहबाज गिल के साथ जो ड्राइवर थे उनके ऊपर वो बड़ा अफसोसनाक है। और उसके बाद पुलिस अभी तक नहीं बता रही कि मुद्दई कौन है, FIR किसने करवाई, कहाँ करवाई, ये सारी चीज़ें हैं जो पुलिस अभी तक नहीं बता रही। तो ये सारे जो हैं वो मामलात हैं, ये सूरत हाल हैं। यानी शहबाज गिल की गिरफ़्तारी के 3 घंटे बाद की सूरत हाल से मैंने आपको आगाह किया है। और तहरीक इंसाफ का बड़ा इम्तिहान है। और चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से मैंने आपको कहा कि शकुक व शुबहात होंगे अगर ये गिरफ्तारियाँ नहीं होती। बहरहाल देखते हैं, जो भी ताज़ा तरीन अपडेट होगी आपको आगाह करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सब काम नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।